अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल नूरिन कैलीग्राफी। तो गाइस आज हम लोग सबक नंबर 15 एक वक्त में एक काम इस चैप्टर को समझेंगे। इससे पहले हमने सबक नंबर 14 जो नज़्म थी उसको समझा था और उसके क्वेश्चन आंसर्स और उसके नोट्स तैयार किए थे। बट आज हम लोग सबक नंबर 15 एक वक्त में एक काम इसको समझेंगे। और ये लिखी है किसने? इस्माइल मेरिठी ने। ये नज़्म लिखी किसने? एक वक्त में एक काम, इस्माइल मेरिठी ने। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब माय चैनल, और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिएगा और क्लिक बेल आइकन ऑल्सो, जिससे कि जो मेरी न्यू वीडियोज़ रहेंगी वो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सबक नंबर 15 एक वक्त में एक काम। जैसे कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें क्या बताया गया है। इसमें वक्त के बारे में बताया गया है कि एक वक्त में एक ही काम अच्छा होता है। हम जिस चीज़ का वक्त है, बेहतर तो यही है कि जिस चीज़ का वक्त है हम वही काम करें, ना कि ये कि आप जो जिस चीज़ का वक्त चल रहा है उसको छोड़ के दूसरा काम करें। आप वक्त के साथ रहोगे तो वक्त अपने साथ आगे बढ़ता जाएगा, अपने साथ आगे बढ़ाता चला जाएगा। अगर आप वक्त के ऑपोजिट काम करोगे तो आप वक्त के साथ नहीं चल आगे बढ़ पाओगे, क्योंकि कोई से वक्त तो एक बार निकल जाता है तो वो निकल जाता है, वापस नहीं आता। इसी तरह अगर हम हमारा काम वक्त पर करेंगे तो हम वक्त के साथ ही आगे बढ़ते चले जाएंगे, कभी पीछे नहीं देखेंगे। जैसे वक्त कभी पीछे मुड़ के नहीं देखता, एक बार जो हो गया तो हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या है काम के वक्त काम अच्छा। एक चीज़ ये और बता दूं कि अभी तक जो नज्म हम कर रहे जो गज़ल कर रहे थे वो बहुत टफ थी, तो हमें प्रॉब्लम रहती थी। लेकिन ये जो नज्म है ये बहुत ईजी है। जैसे कि हम इजीली पढ़ के समझ सकते हैं कि इस गज़ल में इस नज्म में क्या कहा जा रहा है, किस बात के बारे में कहा जा रहा है ना। तो इससे पहले मैंने एक एक शेर की तशरीह करवाई थी। अब इंशाल्लाह इस बार मैं 6 शेर की तशरीह करवाऊंगी, क्योंकि ज़्यादा टफ नहीं है। अगर आप ये समझ लेंगे तो आप अपने ओन लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। है काम के वक्त काम अच्छा और खेल के वक्त खेल ज़ेबा। ज़ेबा मीन्स क्या होता है? अच्छा। है काम के वक्त काम अच्छा, तो इसमें क्या समझ में आ रहा है कि जो भी वक्त का काम है आप वो जिस वक्त आपका जो काम है जिस वक्त का वही करो। और खेल के वक्त खेल से अगर आपका खेल का वक्त है तो आप उस टाइम क्या बेहतर रहेगा कि खेले, ना कि उस टाइम पढ़े। और जब पढ़ाई का टाइम है तो बेहतर ये हो कि आपका दिमाग पूरा पढ़ाई के में हो और खेल में बिल्कुल ना हो। तो है काम टाइम मैनेजमेंट जिसे हम कहते हैं कि अगर वो है हमारे पास तो हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो है काम के वक्त काम अच्छा। जब आपका कुछ काम करने का टाइम है तो आप वही काम करें, और जब खेल का टाइम हो तो आप खेलें। जब काम का वक्त हो करो काम, भूले से भी खेल का ना लो नाम। जब भी आपका काम का वक्त है तो वो काम करो, और उस टाइम खेलने का नाम बिल्कुल ही मत लो। हाँ, खेल के वक्त खूब खेलो। जब आपका खेल का टाइम है तो आप बेहद खेले, कुछ पढ़ाई का सोचे ही नहीं। लेकिन कूदो फांदो दंड पेलो और बेतहाशा खेलो, जितना हो सके जितना खेलना है उतना खेलो। खुश रहने का है यही तरीका, हर बात में चाहिए सलीका। तो खुश रहने का क्या कह रहा है इसमें जो इस्माइल मेरिठी है वो क्या कह रहा है कि खुश रहने का क्या तरीका है कि हर बात में चाहिए सलीका। हर सलीका क्या होता है? आपको काम करने का तरीका। वो काम कैसे होगा? जब जो वक्त चल रहा है आप उस टाइम में अपना वो काम करेंगे तो क्या रहेगा? आपका काम भी कंप्लीट होगा और सब सेट रहता है। और अगर आप जो काम करना चाहिए उसको छोड़कर आप दूसरा काम करोगे तो बहुत कंफ्यूजन हो जाता है और बहुत प्रॉब्लम्स होती है। एक जो सलीका होता है वो टाइम मैनेजमेंट से आता है। आपको मालूम होना चाहिए कि हमें अभी कौन सा टाइम काम करना है, इसके बाद हमें क्या काम करना है। अगर आप सिस्टमेटिक हर काम करोगे तो कभी लाइफ में प्रॉब्लम्स फेस नहीं करना पड़ेंगी। तो खुश रहने का है यही तरीका, हर बात में चाहिए सलीका। और सलीका का इससे आएगा आपका काम करने का तरीका टाइम मैनेजमेंट से। हिम्मत को ना हारियो खुदारा, मत ढूंढियो गैर का सहारा। हिम्मत, अब इसमें क्या कह रहा है इस्माइल मेरिठी की? हिम्मत को ना हारियो खुदारा, कि खुदा के लिए तुम अपनी हिम्मत को मत तोड़ो। हम अगर हमारे पास हिम्मत है तो हम आगे से आगे निकल सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं। मत ढूंढो किसी गैर का सहारा, किसी गैर की उंगली पकड़कर मत चलो। इससे पहले हमने जो एक नज़म गजलती क्या था उसमें भी हमने यही चीज़ पढ़ी थी, किसी की उंगली पकड़कर मत चलो। हमेशा अपने दम पर रहो तो कभी नाकामयाब नहीं होगी। अगर अपने दम पर हम रहेंगे तो हमेशा कामयाबी मिलेगी। लेकिन अगर किसी दूसरे के दम पर रहेंगे, दूसरे के काम में उंगली पकड़कर चलेंगे, उसके पीछे चलेंगे, तो वो जैसा चाहेगा आपको लेके चले जाएगा और आप
उसकी उंगली छूटने से आप खो जाओगे। तो इसके लिए क्या है कि हिम्मत को ना हारो और किसी दूसरे का, गैर का सहारा मत ढूंढो, बल्कि दूसरों के लिए सहारा बनो, ना कि दूसरे का सहारा बन जाओ। आप दूसरे पे बोझ बन जाओ। अपने बूते पे काम करना मुश्किल हो तो चाहिए न डरना। और अपने बूते पर मीन्स अपने ऊपर डिपेंड होकर काम करो, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड होकर काम नहीं करना चाहिए। मुश्किल हो तो चाहिए न डरना। अगर कुछ मुश्किल आ जाए तो हमें कभी भी डरना नहीं चाहिए, बल्कि हिम्मत से काम लेना चाहिए। कि जैसे कि एक पेड़ होता है, अगर एक पेड़ पतझड़ का मौसम, उस पे पतझड़ भी आती है और बाहर भी आती है। अगर पतझड़ के टाइम पर वो सूख के गिर जाएगा तो कभी भी उस पर फिर बाहर नहीं आती। इसी तरह अगर हम किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए, उस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है, तो डट कर खड़े रहो कि इस प्रॉब्लम के बाद, यानी कि इस पतझड़ के बाद क्या होगा, बाहर जरूर आएगी। लेकिन तब जबकि हम खड़े रहेंगे, मजबूती से हिम्मत ना हारते हुए खड़े रहेंगे, तो फिर बाहर भी जरूर आएगी। जिस तरह एक पेड़ पर पतझड़ के बाद पत्ते पूरे गिर जाते हैं, अगर वो टहनी है, वो पेड़ भी गिर जाएगा तो उस पर फिर कभी बाहर नहीं आ पाएगी, क्योंकि वो गिर गया है। इसलिए हमें कभी भी गिरना नहीं चाहिए, क्योंकि पतझड़ के बाद बाहर जरूर आती है। अब इसके बाद है नेक्स्ट, जो कुछ हो सो अपने दम कदम से, क्या काम है गैर के करम से। अब इसमें स्माइल क्या कह रहा है, जो कुछ भी करो किससे करो, अपने दम कदम से करो, अपने ऊपर डिपेंड रहकर करो। क्या काम है गैर के करम से, वो उस काम का कुछ मतलब नहीं है जो दूसरा आप पे एहसान करके आप फिर वो काम कर रहे हो, दूसरे के एहसान से आप अपना काम कर रहे हो। इसमें कुछ वो काम, कुछ उसकी वैल्यू ही नहीं है। जो वैल्यू आपने खुद के किए हुए काम की है, अगर आप एक बार फेल हो गए, दूसरी बार फेल हो गए, लेकिन उम्मीद है कि आप तीसरी बार जरूर कामयाब हो जाओगे। लेकिन आप किसी और के ऊपर डिपेंड होकर काम कर रहे हो और फिर आप कितने काम पास हो रहे हो, तो वो कामयाबी आप कब तक लोगे। छोड़ो नहीं काम को अधूरा, बेकार है जो हुआ न पूरा। अब इसमें क्या कह रहा है कि कभी भी किसी काम को हमें अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। अगर कुछ काम हम कर रहे हैं तो हमें उसको पूरे सब्र के साथ करते रहना चाहिए और उस काम को हमें कभी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। छोड़ो, अगर हमने कुछ ठान लिया है, हमें मालूम है इस काम में इतना टाइम लगेगा, तो हमें वो काम उतने टाइम तक सब्र के साथ करना चाहिए, अधूरा छोड़ देना नहीं चाहिए। क्योंकि बेकार है जो हुआ ना पूरा, वो काम ही बेकार है। आपने जितना अपना टाइम लगा दिया है उस काम में, वो पूरा काम आपका टाइम बेकार चला जाएगा। लेकिन अगर आपने कुछ काम किया है तो उसको पूरा करिए। हो सकता है आपको उसके बाद ही कामयाबी मिले, पूरा कंप्लीट करने के बाद ही कामयाबी मिलती है हमेशा। तो छोड़ो नहीं कोई भी काम को अधूरा। अगर आप अधूरा छोड़ दोगे तो जितना आपने टाइम दिया है इसमें, वो सारा भी बेकार चला जाएगा। इससे बेहतर ये है कि और मेहनत करके उस काम को अपना कंप्लीट कर लो। एक वक्त में सिर्फ एक ही काम पा सकता है बेहतरी से अंजाम। अब इसमें क्या कह रहा है कि आप कुछ भी काम कर रहे हो तो एक वक्त में क्या करो, एक ही काम करो, ना कि 10 काम करो। इससे क्या होगा, अगर हम 10 कामों में अपने 10 जगह ध्यान बटा लेंगे तो हमारा कोई सा भी काम सही तरह से नहीं हो पाएगा। इससे बेहतर ये है कि आप जो काम कर रहे हो उसी में पूरा अपना दिल दिमाग लगा कर करो। उसी से क्या होता है, हमें बेहतरी से अंजाम मिल सकते हैं। अगर हमारा पूरा टाइम, पूरा दिमाग हमारा एक ही चीज में लगा है तो श्योरिटी है कि हम उसमें कामयाब हो सकते हैं। जब काम में काम और छेड़ा, दोनों ही में पड़ गया बखेड़ा। अब इसमें क्या कह रहे हैं, जब काम में काम और छेड़ा, अगर हम एक काम कर रहे हैं, हमने एक काम और उसमें ऐड कर लिया कि हम ये भी कर लेते हैं, तो दोनों ही में पड़ गया बखेड़ा। बखेड़ा क्या हो जाता है, उलझ जाते हैं वो काम हमारे, क्या हो जाते हैं, उलझ जाते हैं, उलझाव बढ़ जाता है उसके अंदर। तो जब काम करो तो एक ही करो। अगर हम एक काम में दूसरा काम भी ऐड कर लेंगे, हम ये भी कर लें वो भी कर लें, तो क्या हो जाएगा, दोनों ही में पड़ गया बखेड़ा। तो दोनों में क्या हो जाएगा, उलझाव, झगड़ा फसाद हो जाएगा। जो वक्त गुजर गया अकारत, अकारत मीन्स क्या होता है, बेकार। जो वक्त हमारा बेकार चला गया है अफसोस, उस पर क्या है, अफसोस हुआ खजाना गारत। गारत मीन्स तबाह हो गया, हमारा जो खजाना है वो क्या हो गया, तबाह हो गया। इसलिए वक्त को इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें ये नोट कीजिए कि इसमें वक्त को क्या कहा जा रहा है, एक तरह से खजाना कहा जा रहा है। कि वक्त क्या है, खजाना है। क्योंकि खजाना दोबारा ही मिल सकता है, बट कभी जो एक वक्त चला गया है वो दोबारा तो कभी मिल ही नहीं सकता। इसलिए जो वक्त गुजर गया अकारत, जो वक्त हमारा बेकार चला गया है, अफसोस
हुआ खजाना गलत कि हमारा जो खजाना था वो बेकार चला गया, हमारा पास जो खजाना आया था वो हमने बेकार छोड़ दिया। है काम के वक्त काम अच्छा और खेल के वक्त खेल सेवा। लास्ट लाइन फिर क्या कह रहा है कि काम के वक्त काम अच्छा है और खेल के वक्त खेल अच्छा है। जो स्माइल बैठी है उन्होंने अपने ज़्यादा नज़्म किसके लिए लिखी है, बच्चों के लिए लिखी है कि काम के वक्त काम अच्छा होता है और जब खेल का टाइम हो तो खेलो, क्योंकि बच्चे ज़्यादा क्या करते सोचते हैं कि हम पढ़ाई के टाइम भी खेल लें और जो खेलने का टाइम मिला उसमें तो हम खेलें ही, और जो पढ़ाई का टाइम है उसमें भी खेलें। नहीं, हर चीज़ का टाइम होता है। जिस तरह भी आप लोग की 10th है तो उसमें अगर आप इस टाइम अच्छी मेहनत कर लोगे तो आपका परसेंटेज अच्छा बनेगा, लेकिन अगर आप इस पढ़ाई के टाइम पर खेलने में लगे रहोगे या दूसरी जगह अपना दिमाग लगा लोगे, ऐसा होता है कि 10th के टाइम पे एग्जाम के टाइम पे हमारे 10 जगह दिमाग लगता है कि हम ये कर ले वो कर ले। नहीं, 10th है अगर तो हमें सिर्फ पूरा अपना ध्यान 10th पर ही लगाना है, उसकी पढ़ाई पर लगाना है, क्योंकि ये वक्त अगर गुजर गया तो कभी दोबारा वापस नहीं आएगा। इसलिए कोशिश करें कि हम अभी ही मेहनत करें और अच्छे से इसमें कामयाब हो जाए। और जब ये नहीं कि हम पढ़ रहे हैं तो सिर्फ पढ़ ही जा रहे हैं, नहीं, आप पढ़ाई के साथ जो आपका शौक है थोड़ा बहुत रेस्ट लेते हैं तो आप उसमें वो काम करें, लेकिन काम जब आप पढ़ाई करें तो उसमें कोई दूसरा काम ऐड ना करें, उसमें सिर्फ आप पढ़ाई करें। और जब आप रेस्ट लें थोड़ा सा, उस दरमियान आपको जो चीज़ अच्छी लगती है जिसमें आपका इंटरेस्ट हो आप वो करें, लेकिन उस रेस्ट के टाइम पर आप ये सब काम करें। जब पढ़ाई का टाइम हो तो सिर्फ पढ़ाई करें। तो उम्मीद करती हूँ आपको चैप्टर 6 समझ में आया होगा। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके सॉल्यूशंस भी अपलोड करूँगी। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं, और अगर आपने मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब माय चैनल, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।